नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे क्लास 1 मैथ में। आज हम देखेंगे कार्य, समय और क्षमता यानी वर्क टाइम एंड कैपेसिटी पर आधारित प्रश्न। ये वाले चैप्टर में मेरे किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, आज की क्लास इसी पर होने जा रही है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो पिछले वीडियो में मैंने आप सबको साधारण प्रश्न बता दिया था कि किस टाइप के पूछते हैं साधारण प्रश्न में। तो आज हम देखेंगे जब ए और बी मिलकर इतने दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर इतने दिन में करते हैं, सी और डी मिलकर इतने दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इस टाइप के प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो मेरी क्षमता होती है, क्षमता वो क्या होती है भैया, कार्य बटा का समय होता है। यानी जो क्षमता होती है वह समय का विपरीत होती है। यानी समय और क्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होती है। अगर मेरा ज़्यादा समय लग रहा है यानी जो काम करने वाला आदमी है उसकी क्षमता क्या है, बहुत ही कम है। अगर ये कम है तो समय मेरा ज़्यादा लगेगा, अगर इसकी क्षमता ज़्यादा है तो समय मेरा कम लगेगा। ठीक है, तो यही आपको समझना है इसे चैप्टर में बस है कि जो मेरा क्षमता होता है वह समय का क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस टाइप के प्रश्न हमारे कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, दिया क्या है भैया, ए एवं बी एक काम को 12 दिन में और बी एवं सी उसी काम को 15 दिन में और सी एवं ए 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी एवं सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। बोला क्या है भैया, ए और बी की क्षमता बोल दिया है भैया 12 दिन में कर सकते हैं ना। यानी यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी बराबर हो जाएगा वह एक काम को कितने दिन में करते हैं भैया, 12 दिन में। ये इनकी क्षमता हो जाएगी ना, ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, ये कार्य बटे क्या होता है, क्षमता बराबर मेरा क्या होता है, आप सब जानते हैं। क्षमता बराबर मेरा कार्य बटा का मेरा समय होता है। ठीक है, तो ए और बी की क्षमता कितनी है भैया, एक काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है, बी एवं सी 15 दिन में करते हैं। यानी बी प्लस सी इनकी क्षमता कितनी है, एक काम को वह 15 दिन में करते हैं। इसी तरह ये क्या बोला है भैया, सी एवं ए 20 दिन में करते हैं। यानी सी प्लस ए ये कितने दिन में करते हैं भैया, एक काम को वह 20 दिन में करते हैं। तो हम क्या करेंगे भैया, सबको जोड़ देंगे ना। लास्ट में मुझसे क्या पूछा है, ए बी और सी मिलकर, यानी सबको हम जोड़ेंगे तो ये वाला ये हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला हो जाएगा बी प्लस सी हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा सी प्लस ए हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 1/12 हो जाएगा प्लस 1/15 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 मेरा 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक है और यहाँ पे भी ये है, यानी 2a हो जाएगा, इसी तरह 2b हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 2c हो जाएगा। ये बराबर इन सब का लासा कितना आ जाएगा भाई मेरे, इन सब का लासा आ जाएगा 60 है। चलिए हम काट देते हैं, 15 60 होता है प्लस 15 चौका 60 होता है, 20 तिहाई 60 होता है, बटा का मेरा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये आ जाएगा 2 है, मैं कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये बराबर कितना आ जाएगा, जोड़ देते हैं, 5 और 4 9 3 12, यानी 12 बटा का मेरा 60 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 से हम 12 काट देंगे, 2 एक नम 2 2 छन 12 हो जाएगा। 6 से हमने इसको काट दिया, 10 बार में चला जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी
ये बराबर 1 का मेरा 10 आ जाएगा। यानी ये जो है तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे। अगर ये तीनों मिल गए तो एक काम को 10 दिन में। हम क्या जानते हैं भैया, ये मेरी क्षमता आ गई, ये मेरी क्या आ गई, क्षमता आ गई। और समय निकालना हुआ तो समय मेरा क्या होता है भाई मेरे, जस्ट उल्टा होता है ना, क्षमता का उल्टा होता है। तो हम क्या करेंगे, 1/10 को पलट देंगे, यानी 10/1 दिन बराबर 10 दिन। ठीक है, ये आ जाएगा। यानी जो मेरा समय लगेगा वो 10 दिन लगेगा। चाहे आप यहाँ से सीधा 1/10 आए तो सीधा 10 दिन मार दीजिए, और चाहे आप इस समय को क्षमता को उल्टा कर देंगे तो मेरा 10 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा ये पहला वाला सही हो जाएगा। तो देखते हैं इसी टाइप का एक और प्रश्न, ये वाला प्रश्न देख लेते हैं। दिया क्या है भाई मेरे, ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ मिलकर इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी अकेले इस कार्य को करे तो उसे कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। यानी बी की क्षमता मुझसे पूछ रहा है कि अगर बी अकेला काम करे तो कितना दिन लगेगा। दिया क्या है भैया, जब तीनों मिलकर करते हैं तो 10 दिन लगते हैं। यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये जब तीनों मिल जाते हैं तो एक काम को वह 10 दिन में कर देते हैं। ठीक है, फिर बोला है कि अगर ए और बी मिल जाते हैं तो 12 दिन में करते हैं। बोला भैया अगर ए प्लस बी ये दोनों मिल जाते हैं तो एक काम को 12 दिन में कर देते हैं। उसी तरह बोला है अगर बी और सी एक साथ मिल जाए तो कितने दिन में करते हैं भैया, बी प्लस सी जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक काम को 20 दिन में करते हैं ना। बी और सी कितने दिन में करते हैं भैया, 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको हम जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ते हैं तो मेरा आ जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/12 प्लस 1 मेरा 20 हो जाएगा। यहाँ पे हम 3 चीज़ एक साथ लिख लेते हैं और बी को हम रहने देते हैं। यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी, ये बराबर हो जाएगा, इसका लासा कितना आ जाएगा 60 है। 12 पंजे 60 होता है, 20 तिहाई 60 होता है, बटा का मेरा 60 हो जाएगा। अब देखिए इसका मान मेरा कितना दे दिया है, इसका मान दे दिया है ना 1/10 है। तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ से देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे भैया, 1/10 प्लस यहाँ हम बी लिखेंगे, बराबर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 और 3, 5 3 8 का मेरा 60 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8 होता है और इसको मैं काटूंगा तो ये मेरा 15 बार में जाएगा। तो यहाँ से मेरा b बराबर कितना आ जाएगा भैया, 2/15 माइनस 1/10 आ जाएगा। इन दोनों का लासा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 15 दूना 30 होता है, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 10 तिहाई 30 होता है। ठीक है, बटा का मेरा 30 आ जाएगा। तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा, 1 का मेरा 30 है। यानी जो b है वह एक काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। यहाँ से मेरा समय कितना आ जाएगा, समय क्या होता है, क्षमता का उल्टा होता है, इस 30 को हम उलट देंगे यानी 30 दिन आ जाएगा। ठीक है, 30 दिन। तो ऑप्शन मेरा ये पहला वाला सही हो जाएगा, बी अकेले इस काम को 30 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। बोल क्या रहा है भैया, पी और क्यू किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो पी और आर इसे कितने दिनों में पूरा कर
सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। बोला है भैया पी और क्यू की क्षमता कितनी है, एक काम को वह 10 दिन में करते हैं, यानी पी प्लस क्यू ये दोनों मिल जाते हैं तो एक काम को वह 10 दिन में करते हैं। और क्या बोला, क्यू और आर इसे 12 दिन में करते हैं। क्यू प्लस आर ये दोनों मिल जाते हैं तो वह एक काम को वह 12 दिन में करते हैं। और क्या बोला है, जब तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो 8 दिन में पूरा करते हैं। बोला है भैया जब P प्लस क्यू प्लस आर जब ये तीनों मिल जाते हैं तो एक काम को वह कितने दिन में करते हैं भैया, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो बोला है भैया मुझसे P और R की क्षमता पूछा है कि ये दोनों कितने दिन में करेंगे, यानी P प्लस मुझे R निकाल लेना है। तो देखिए एक बार हमें क्या करना है, P प्लस Q का मान यहाँ रख देना है, Q प्लस R का मान यहाँ रख देना है ना। एक बार यहाँ पर रखना है, इसके साथ रखना है और एक बार इसके साथ रखना है। ठीक है, पहले कंडीशन में P और Q का मान यहाँ रखेंगे तो P और Q का मान कितना है, 1/10 है। हम 1/10 करेंगे प्लस R हो जाएगा बराबर 1/का हम 8 कर देंगे। तो यहाँ से मेरा R बराबर कितना आ जाएगा, 1/8 माइनस 1/10 आ जाएगा। इन सब का लासा कितना हो जाएगा भैया, 40 हो जाएगा। तो यहाँ से R बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 होता है, माइनस है 10 चौका 40 होता है, बटा का मेरा 40 हो जाएगा। यानी R बराबर आ जाएगा 1/40 है। ये मेरा R आ जाएगा, R की क्षमता आ जाएगी, वो एक काम को 40 दिन में करता है। फिर अब Q और R का मान यहाँ रखेंगे, ये दिया है ना P प्लस Q प्लस R ये बराबर 1/8 है ना। तो Q और R यानी यहाँ पर रखेंगे QR का मान, तो ये हो जाएगा P प्लस 1/12 करेंगे बराबर 1/8 है। तो P बराबर आ जाएगा मेरा 1/8 माइनस 1/12। तो लासा कितना आ जाएगा भाई मेरा 24 है। तो यहाँ से P बराबर कितना आ जाएगा, 8 3 24 होता है, 12 दूना 24 होता है। ठीक है, बटा का मेरा 24 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा P बराबर कितना आ जाएगा, 1 का मेरा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, P और R का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का जो है दोनों की क्षमताओं को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, P प्लस हम R करेंगे तो 1 का मेरा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, प्लस 1 का मेरा 40 आ जाएगा। इनका लासा कितना आ जाएगा, 120 बराबर कितना आ जाएगा, 24 से ये 5 बार में जाएगा और 40 से ये 3 बार में जाएगा, बटा का 120 है। ये बराबर कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 बटा का मेरा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। मैंने इसको काट दिया तो ये आ जाएगा 1/15। यानी जब P और R मिल जाएंगे तो एक काम को वह 15 दिन में करेंगे ना। तो यहाँ से मेरा समय कितना आ जाएगा भाई मेरे, 15 दिन आ जाएगा। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। P और R मिलकर उसी काम को वह 15 दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा प्रश्न। दोस्तों ये वाला प्रश्न देखते हैं, दिया क्या है भैया, A 20 दिनों में अकेले काम के एक भाग को कर सकता है जबकि B को इसे खुद करने में 16 दिन लगते हैं। C के साथ मिलकर काम पूरा करने में उन्हें 8 दिन लगते हैं। यदि C और D 60 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं तो D को खुद से काम करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, ये हमसे बोल रहा है। बोला भैया ए जो है अगर अकेला काम करता है तो 20 दिन लगते हैं, यानी ए की जो क्षमता है वो एक काम को 20 दिनों में करता है। ठीक है, जबकि बी खुद अकेला करे तो 16 दिन लगते हैं। जो बी की क्षमता है वो एक काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में। और क्या बोला है भैया, अगर वह ए और बी दोनों मिलकर सी के साथ मिलकर काम करते हैं तो वह 8 दिन में कर
सकते हैं। यानी यहाँ से बोला है a प्लस बी प्लस सी, अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो वह एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो और क्या बोला है, यदि सी और डी 60 दिनों में करते हैं, बोला है यदि सी और डी मिल जाते हैं तो एक काम को वह 60 दिन में पूरा करते हैं, तो डी की क्षमता बताइए। ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से मेरा ए का क्षमता मालूम है, बी का क्षमता मालूम है, तो यहाँ रखेंगे तो हम सी की क्षमता हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/20, ए की क्षमता 1/20 और बी की क्षमता कितनी है, 1/16 है, यानी 1/16 प्लस सी हो जाएगा बराबर 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ से सी बराबर हो जाएगा मेरा 1/8 माइनस 1/20 हो जाएगा माइनस 1/16 हो जाएगा। इनका लासा कितना हो जाएगा, 8, 20 और 16 का लासा कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सी बराबर कितना आ जाएगा, 8 से ये 10 बार में जाएगा, माइनस 20 से ये 4 बार में जाएगा, 16 से ये 5 बार में जाएगा, बटा का मेरा 80 हो जाएगा। यहाँ से मेरा सी बराबर कितना आ जाएगा, 4, 5, 9 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, यानी 1 का मेरा 80 हो जाएगा। यहाँ से मेरा सी का मान आ गया, तो इसी सी का मान हम यहाँ रख देंगे, तो डी का मान निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 यहाँ से हम क्या करेंगे भाई मेरे, सी का मान रख देते हैं ना, 1/80, यहाँ से हो जाएगा 1/80 प्लस डी हो जाएगा बराबर 1/60। तो यहाँ से मेरा डी बराबर आ जाएगा 1/60 माइनस 1/80। तो ये लासा ले लेते हैं, 240 आ जाएगा ना, 60 और 80 का लासा 240 है। यहाँ से मेरा डी बराबर कितना आ जाएगा, 60 से ये 4 बार में जाएगा, माइनस ये 80 से ये 3 बार में जाएगा, बटा का 240 है। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 1/240 है। ये मेरा डी की क्षमता आ गई, यानी डी की क्षमता कितनी आ गई भैया, 1/240 है। तो समय कितना आ जाएगा, समय क्या होता है भैया, क्षमता का उल्टा होता है, 1/240 है, तो यहाँ से आ जाएगा 240 है दिन ना, 240 दिन लगेंगे समय। किसको समय लगेगा, डी को समय लगेगा। अगर डी अकेले काम करेगा तो 240 दिनों में वह पूरा कर देगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस टाइप के प्रश्न आप सबको ज़रूर समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।